Okay, so hello guys, welcome back to my channel. So those who are new to this channel, hey, my name is Afshin Qureshi and I'm a student who's currently pursuing bachelor's degree in forensic sciences. So today's video is all about BTech, MTech previous year questions, and like particularly we will focus on chemistry questions. So जितने भी केमिस्ट्री में से बीटेक एमटेक के एनफिट 2023 के पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे. 2024 का पेपर मेरे को नहीं मिला है बट 2023 का है, सो वी विल डिस्कस दैट. सो केमिस्ट्री में से एनफिट 2023 में 26 क्वेश्चन आए थे एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. सो या उसमें से 26 क्वेश्चन आए थे एंड लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो, लाइक फॉर द वीडियो. सो जैसे तुम स्क्रीन पर पढ़ सकते हो कि मैंने ऑलरेडी बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड लाइक फॉरेंसिक साइंसेस इंटीग्रेटेड कोर्स के PYQs ऑलरेडी डाल दिए है चैनल पे. अभी जिसने नहीं देखा वो जाके देखो. क्यों? बिकॉज क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 एंड 14 एनफिट 2023 जो लाइक वो बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस के कोर्स में पूछे थे एनफिट 2023 में क्वेश्चन 11, 12, 13 और 14 सेम क्वेश्चन बीटेक एमटेक में भी थे, तो वो मैंने रिपीट नहीं किए. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो पहले जाके देखो बिकॉज ये 4 क्वेश्चन भी बीटेक एमटेक में थे. तो मतलब मैं यही बोल रही हूँ कि ये वीडियो सिर्फ बीटेक एमटेक वालों के लिए नहीं है, बीएससी एमएससी वाले भी फॉलो अप कर सकते हैं. मतलब बिकॉज क्वेश्चन अभी फिजिक्स में तुमने देखा होगा तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन थे जो एकदम सिमिलर बिल्कुल सेम थे. इवन मैं तो बोल रही हूँ बीएससी क्रिमिनोलॉजी और मे बी एमएससी फॉरेंसिक साइंसेस वाले भी फॉलो कर सकते हैं लाइक फॉर प्रैक्टिस. अगर तुम दूसरा एमसीक्यूज वैसे भी करो तो ये वाले भी एक बार देख लो क्या ही जा रहा है. सो या लेट्स मूव ऑन. सो आवर फर्स्ट एमसीक्यू, एज ऑफ फॉसिल may be found out by determining the ratio of 2 isotopes of carbon. The isotopes are C12 and C13, C13 and C14, C12 and C14 and C12 and carbon black. तो सबसे पहले तो यहाँ पे जैसे तुम स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हो तो कार्बन ब्लैक जो है वो आइसोटोप नहीं है, वो क्या है, वो एक मटेरियल. तो तुम्हारा ऑप्शन 4 तो वैसे ही निकल गया, तो वो निकालो. लेकिन मैं जिसको नहीं पता उसके लिए बता रही हूँ कि कैसे तुम कैंसिल आउट कर सकते हो ऑप्शन. बाकी क्या बोलते हैं, क्या पूछा गया हमको, एज ऑफ फॉसिल. तो वो यूजुअली रेडियो कार्बन डेटिंग, उस विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन लाइक डिटरमाइन और लाइक अप्रोक्सीमेटली हमको पता चल जाएगा कि वो फॉसिल की एज क्या है विद द हेल्प ऑफ रेडियो कार्बन डेटिंग. तो अब इसमें अब ऑप्शन में क्या रहा है हमारा C12, 13 एंड 14 वाला. अब देखने जाए तो C12 इज नॉर्मल, मतलब वो स्टेबल आइसोटोप है, दैट रिमेन्स कांस्टेंट. तो एंड दूसरा अब C13 एंड C14 है. 13 भी इज ऑलमोस्ट स्टेबल बट व्हेन वी लुक एट द ऑप्शन C14, लाइक 2 ऑप्शंस में है C14. अब C14 का क्या होता है, लाइक वो एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जो लाइक क्या बोलूँ कि जो ओवर लाइक जितना टाइम जाता जाएगा, जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा वो डीके होता जाएगा. सो C14 इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप. सो उससे पता चल गया कि ये 2 ऑप्शन में से हमारा होगा आंसर. सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन द एक्सप्लेनेशन कि when an organism dies, it stops taking in carbon and the C14 it contains begin to decay into nitrogen 14 at a known rate. By comparing the ratio of C14 to C12 in the fossil, scientists can estimate how long it's been since the organism died. Because जैसे मैंने बोला कार्बन 12 वो तो सबको पता है कि वो सब स्टेबल आइसोटोप है बिकॉज कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है 6, तो उसका आइसोटोप लाइक स्टेबल आइसोटोप इज C12. सो या ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस MCQ. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेज द मोस्ट. ये तो बहुत ईजी वाला है. अभी तुम देखो 1
1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ सोडियम एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। अब मॉलिक्यूल तो इतना छोटू सा हो गया एंड कंपेयर टू मोल। चलो वो वाला तो लास्ट ऑप्शन बाद में देखेंगे। सबसे फर्स्ट है 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। अभी लाइक उसका वेट सबका पूछा है, सो दैट वी नो लाइक वो होगा 14, वो हो गया 14। अब वाटर तो H2O, O है मतलब ऑक्सीजन, उसका एटॉमिक नंबर है 8, तो उसका हो गया 16 प्लस H2 मतलब हाइड्रोजन के 2, मतलब 16 प्लस 2 इज 18। तो पहला था 14, दूसरा मिला 18। अब सोडियम इज व्हाट, Na, उसका भी सबको मालूम है व्हाट 23। तो वो एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, तो दैट इज अ मॉलिक्यूल एंड नॉट अ मॉल विच इज एक्सट्रीमली स्मॉल। तो उसका ग्राम इज अप्रोक्सीमेटली 1.63 इंटू 10⁻22 ग्राम। तो अभी हम लोग ने सारे ऑप्शन जैसे तुम देख भी रहे हो स्क्रीन पे, सबसे ज्यादा वेट किसका है, सोडियम का। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस MCQ। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट MCQ। 0.224 liter of H2 gas at STP is equivalent to what? तो अभी आई डोंट नो, ये मतलब जिसने पढ़ा होगा उनको तो मालूम ही होगा, पर जिसको नहीं पता उनको बता दो कि 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स। तो ये याद रख लो, अगर लिख लो, मैं तो बोल रही हूँ कहीं पे। तो यहाँ हमको क्वेश्चन क्या पूछा है, 0.224 लीटर ऑफ H2 गैस, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि 0.224 वो हमारा क्वेश्चन, तो वो हम लिखेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 22.4 बिकॉज 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स। तो क्वेश्चन डिवाइड बाय 22.4, तो हमको उससे क्या मिल जाएगा 0.01 मोल, जो कि हमारा ऑप्शन है 4। तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस MCQ। स्टिल जिसको नहीं पता चल रहा, यू कैन रीड द एक्सप्लेनेशन ओवर हियर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट MCQ। द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर इज व्हाट? तो अभी यूजुअली ये तो अभी 12th के MCQs भी जो नॉर्मली भी जो हम करते थे और पढ़ते थे, उसमें सबसे ये तो याद रह जाता है कि थोड़े एक्सेप्शन है हमारे पीरियोडिक टेबल में। उसमें एक एक्सेप्शन लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सिर्फ बात करी अभी। तो उसमें सबसे एक एग्जाम्पल में ये तो आता ही कॉपर वाला, कि जब यूजुअली जिसको नहीं पता वो देख के कर देगा 29 है तो देख के कर देगा 3D9 4S1, बट दिस इज एन एक्सेप्शन। इसका करेक्ट ऑप्शन है Rn 3D10 4S1। क्यों? बिकॉज तुम जैसे स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हो, एक्सेप्शन वाला मैं पढ़ के बता देती हूँ। तो जिसको नहीं पता, कॉपर इज एन एक्सेप्शन टू द स्टैंडर्ड फीलिंग ऑर्डर। 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 4s ऑर्बिटल इज प्रमोटेड टू द 3d ऑर्बिटल टू मेक इट मोर स्टेबल, because a completely filled 3D shell is more stable than a partially filled one. इसलिए उसका कॉन्फ़िगरेशन 3D10 4S1 है, like Argon 3D10 4S1. So option 3 is the correct option for this MCQ. Moving to the next one, the monomer of PVC is, अब PVC क्या है? PVC क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो उसका मोनोमर क्या होगा? विनाइल क्लोराइड। अब विनाइल क्लोराइड का दूसरा नेम क्या है? क्लोरोईथीन। अब क्लोरोईथीन ऑप्शन कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 3। लाइक ये तो अभी फैक्ट, अगर जिसको पता होगा वो मालूम है, एक टेबल है पीछे, नॉट टेबल बट दिया हुआ टेबल ही है लास्ट में, तो वो तो याद करना ये मोनोमर वाला, वो करके जाना, बिकॉज ऐसे आ सकते क्वेश्चन। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस MCQ। Still, you can read the explanation, but ऐसा कुछ खास है नहीं फिर। Okay, still. Next, which of the following is hypnotic drug? अब hypnotic drug क्या होता है? ऐसे ही मेडिसिन या ड्रग जिसको लेने से हमको नींद आती है, स्लीपी ऐसे बहुत फील होने लगता है, जल्दी से नींद आ जाती है, उसको बोलते हैं हिप्नोटिक ड्रग। तो अभी जैसे हम पहले ही देख लेंगे ल्यूमिनल, तो ल्यूमिनल एक बार्बिट्यूरेट है। आई डोंट नो ये सबको पता होगा या नहीं, बट है। एंड बार्बिट्यूरेट का काम होता है लाइक
that is one of the category of hypnotic drugs. So that is the correct option for this MCQ. तो जैसे अगर लोगों को नहीं पता तो you can read the explanation कि Luminal is a trade name for phenobarbital, which is barbiturate. It acts as hypnotic, sedative, and anticonvulsant. It is commonly used in treatment of epilepsy and to induce sleep in medical settings. Why not, like दूसरे सारे options क्यों नहीं है इसका correct option, वो भी मैंने दिया हुआ. If you want to read, you can read. Moving to the next MCQ. In the modern periodic table, the period indicates the value of. तो सबको मालूम है 7 पीरियड है, तो उसमें वो इंडिकेट क्या करते हैं. सो इट इज़ वेरी इजी, देख के पता चल जाएगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. अभी क्वांटम नंबर्स तो इजी है, जिस अगर वो भी नहीं पता तो क्या कर रहे हो. पर स्टिल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम डिनोट करते हैं बाय स्मॉल n, लेटर n. तो it indicates the electronic shell of that particular atom, you know. So जैसे यहाँ पे तुम पढ़ भी सकते हो कि in modern periodic table period the horizontal rows corresponds to the number of electron shells or the energy levels an atom has. This is represented by the principal quantum number. For example, elements in period 1 electrons fill the n equals to 1 shell. अभी तुमको इसमें अगर तुमको नहीं पता तो मैं सिंपली बता सकती हूँ. जैसे यहाँ पे भी मैंने इंग्लिश में लिखा है, मैं हिंदी में समझा देती हूँ कि हाइड्रोजन ले लो, उसका इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 होगा, तो उसका शेल कितना होगा, सिर्फ 1 होगा. अब नेक्स्ट पीरियड में जाएंगे तो उसमें है लिथियम ले लो, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में होंगे, 2, तो वो आ जाएगा 2 शेल की बात कर रही हूँ मैं. तो वैसे ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा पीरियड वाइज if we go from up to down. So yeah, that is denoted by principal quantum number. So option 3 is the correct option for this MCQ. Moving to the next one, which of the following properties generally decrease along a period? मतलब लेफ्ट टू राइट जब हम पीरियड में जाएंगे तो कैसे डिक्रीज, कौन सी प्रॉपर्टीज डिक्रीज होगी. तो अभी यहाँ पे इसमें मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस है. एटॉमिक रेडाई which is second and metallic character which is fourth option. ये दोनों ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज वो दोनों ही डिक्रीज होते हैं when moving from left to right in a periodic table. So yeah, because तुम देखो, तुम periodic table तुम देखोगे तो तुमको मालूम है कि एक साइड सारे मेटल्स है, बीच में मेटल हो जाते थे थोड़े, और ये साइड नॉन मेटल्स है. तो ऑब्वियसली अगर हम लेफ्ट साइड पे ही मेटल्स है तो अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक तो उसकी कम होती जाएगी ना. तो ऑप्शन 4 वहां पे राइट हो गया. और दूसरा है एटॉमिक रेडाई. वाई? बिकॉज तुम यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बट इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द सेम शेल, so the nucleus pulls the electrons in more tightly. So what will be the result of that? So the smaller atomic size. So that's why both of them are correct option. मतलब अगर तुमने इन दोनों में से किसी एक को भी like option right दिया है, so you will get marks. So moving to the next MCQ. Which of the following molecule does not have pi bond in them? A pi bond क्या है? जब bonds एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, नॉट लाइक दिस बट लाइक दिस, साइड बाय साइड. तो यूजुअली पाई बॉन्ड्स आर ओनली सीन इन डबल बॉन्ड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड्स. तो अब हमको ऑप्शंस क्या दिया है? CO, CO2, H2O2 एंड SO2. तो अब हमको मालूम, हम क्या करेंगे कि अगर हमको नहीं पता चल रहा कि क्या होगा क्या नहीं, हम ड्रॉ कर लेते कि यूजुअली हम लिखेंगे उसको तो कैसे लिखेंगे. तो अब CO के बीच में, उनके बीच में लाइक दो दे आर बॉन्डेड विथ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन C एंड लाइक C एंड ट्रिपल बॉन्ड O. सो वहां पे पाई बॉन्ड होगा. सेकेंड इज CO2, तो उसमें O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, जैसे तुम स्क्रीन पे देख भी सकते हो. O उसके बाद है H2O2. अब उसमें हम लिखेंगे तो कैसा होगा? H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H. तो यहाँ पे ना तो
एक भी डबल बॉन्ड है ना तो ट्रिपल बॉन्ड, तो मतलब पाई बॉन्ड तो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। वही हमारा क्वेश्चन है कि ये सारे ऑप्शन में से पाई बॉन्ड किस में नहीं, तो ये ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, H2O2। एंड SO2 में भी लाइक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा। सो या ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस MCQ। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द स्पीशीज एग्जिबिट डायमैग्नेटिक बिहेवियर। अब ये डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ये भी सबको इजी लगता होगा यूजुअली। तो डिफरेंस क्या है कि डायमैग्नेटिक में क्या होगा कि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो भी होंगे वो पैड होंगे, वेर इन द केस ऑफ पैरामैग्नेटिक कोई ना कोई तो अनपैड इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही मिलेगा। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि इसमें कौन से स्पीशीज में कौन सा स्पीशीज एग्जिबिट करता है डायमैग्नेटिक बिहेवियर। तो दैट इज एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, मतलब ये तो अभी सबको मतलब आ जाना चाहिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन करता आना चाहिए, विच इज़ वेरी सिंपल। एज यू कैन सी, जैसे जो इसका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, उसका ही तुम देख लो यहाँ पे, उसके इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने, 18। तो वैसे ही उसका जो कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं, ये सब में प्रैक्टिस किया होगा, वैसे ही करते जाओ। आई हैव स्टिल गिवन इट पूरा डिटेल में सारे ऑप्शंस के साथ, यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन। सो जितने भी स्पीशीज ऑप्शन में दिए उसमें सिर्फ थर्ड वाला जो है पैरोक्साइड आयन, वही उसमें ही सारे इलेक्ट्रॉन्स पैड है, बाकी सब में अनपैड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस MCQ। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, the enthalpy of formation of gaseous N2O and NO at 290 Kelvin are 82 and 90 kilojoule per mole. The enthalpy of reaction, जो भी रिएक्शन दिया हुआ है, like N2O plus half O2 equals to 2NO is what? तो अभी इन लोगों ने दिया क्या है, पहले हम वो चेक करते हैं। तो इन लोगों ने दिया है कि जो उनका जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैस है वो N2O का दिया है इन्होंने 82 किलो जूल पर मोल, और NO का उन्होंने दिया है 90 किलो जूल पर मोल। तो हम वो साइड में लिख लेंगे, न्यूमेरिकल्स में तो वो यही करना है, साइड में जितना भी गिवन दिया है वो लिखते रहना है। तो तुमने वो लिखा, उसके बाद हमको पूछा क्या है, तो हमको पूछा कि एंथैल्पी चेंज क्या है वो रिएक्शन की, मतलब रिएक्शन इज N2O प्लस हाफ O2 गिव्स 2NO, तो उसमें एंथैल्पी चेंज कितना है। तो अब हम कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, तो सम ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स। सो हम लोग वैल्यूज डाल देंगे इसमें कि प्रोडक्ट में क्या रिएक्शन दिया है 2NO, मतलब 2, और NO की हमको वैल्यू दी है 90, तो 2 × 90 माइनस N2O की वैल्यू हमको 82 दी है तो 82, और O2 की कुछ हमको वैल्यू नहीं दी तो हम रखेंगे 0। तो 2 × 90 क्या हो जाएगा 180, 180 माइनस 82 इज 98 किलो जूल पर मोल। तो दैट इज ऑप्शन नंबर 2। So option number 2 is the correct option for this MCQ. Moving to the next one. In a chemical reaction, equilibrium is established when? अभी इसमें लोग गलती कर सकते हैं, लोग देखेंगे concentration of reactants and products are equal, ये भी लोग कर सकते हैं, but no, that is not a correct option because concentration of reactant and product constant हो सकते हैं, but it's not necessary कि वो हमेशा equal ही हो। इक्विलिब्रियम कब आता है कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, लाइक और बैकवर्ड रिएक्शन। तो मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑपोजिंग रिएक्शन इज सेम एज दैट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस MCQ. आई हैव गिवन द एक्सप्लेनेशन, इफ यू वांट टू रीड यू कैन रीड इट। क्यों दूसरा ऑप्शन नहीं है उसका भी मैंने दिया है, तो यू कैन रीड इट आउट। बस मैंने जो समझा है वही याद रखो। नेक्स्ट, the value of delta G for a reaction having K equals to 1 would be what? अभी ये सबको फॉर्मूला याद ही होगी, like not formula but reaction, कि डेल्टा G is what? माइनस RT log K। अब K हमको क्या दिया है 1, तो अब log 1 क्या होगा 0, तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाई 0 इज 0। सो हमको आंसर वैसे ही मिल गया कि
Option number 3, 0 is the correct option for this MCQ. So yeah, moving to the next MCQ. What is the conjugate base of OH minus? ये भी easy है, मतलब देख के पता चल जाएगा कि it is O2 माइनस. वाई? बिकॉज अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, नॉट इलेक्ट्रॉन सॉरी, प्रोटॉन. सो OH माइनस अगर प्रोटॉन लूज कर देगा तो अब उसके पास बचेगा क्या? O2 माइनस. ये तो बहुत ईजी है, तो तुमको ये नहीं पता तो क्या करो तुम लोग. आई हैव स्टिल गिवन एक्सप्लेनेशन. इफ यू वांट टू रीड यू कैन रीड इट आउट. Okay, moving to the next MCQ. The oxidation number of Cl in Cl2O7 is what? Again very easy. Oxidation number की भी बहुत प्रैक्टिस की होंगे. अभी तुम देखो, हमको मालूम है, चलो हम अज्यूम कर लेते हो, मैथ्स के सामने करते थे वैसे. लेट्स अज्यूम कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इज x. अभी हमको मालूम है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इज -2. अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने, लाइक एटम, ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं? 7. तो 7 इंटू -2 इज वॉट? -14. अब यहाँ पे हमको पूछा किसका ऑक्सीडेशन नंबर है? क्लोरीन का. क्लोरीन के कितने एटम्स है? 2. और हम लोग ने अज्यूम किया क्या उसका ऑक्सीडेशन नंबर x, तो वो हो जाएगा 2x. अब हम फॉर्मूला लाइक इक्वेशन लिखेंगे. सो दैट इज 2x माइनस 14 इक्वल्स टू 0. 14 को दूसरे साइड में ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 2x इक्वल्स टू 14. अब x, हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है ऑक्सीडेशन नंबर, तो x इक्वल्स टू 14/2 विच इज व्हाट? 7. सो 7 कहाँ पे दिख रहा है हमको? ऑप्शन नंबर 1. ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस MCQ. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट MCQ. द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इज मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन? पहले हम लोग ने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड किया. अब ये सारे ऑप्शन में मैक्सिमम किस में है वो हमको आंसर देना है. तो उसके लिए भी मैंने पूरा दिया ही हुआ है सारे ऑप्शंस के. जैसे MnO2. अब O2 का हमको मालूम है, O का ऑक्सीजन का मालूम है विच इज -2. तो 2 है, तो 2 इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय -2 इज वॉट? -4. सॉरी. So x equals to as you can see x -4 equals to 0. So x equals to 4. So वो हो जाएगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर, लाइक Mn का उसमें वो हो जाएगा +4. नेक्स्ट ऑप्शन वॉज K2MnO4. अब K का क्या है? उसका ऑक्सीडेशन नंबर इज 1. मतलब ये तो अगर तुमको पता होगा तो मतलब तुमको उसका भी फाइन करना पड़ेगा. ये सब ऐसे तो लर्न होना चाहिए, बट ओके फाइन. K का 1 है, तो यहाँ पे 2 एटम K के है, सो इट विल बी 2 + 2 एंड ऑक्सीजन का -2 है और ऑक्सीजन के इसमें 4 है, सो दैट विल बी -8. हम इक्वेशन में रखेंगे सारी वैल्यूज और हमको मिल जाएगा 6. पहले वाले ऑप्शन में उसका 4 था तो वो तो निकल गया बिकॉज इसमें 6 आ गया. मैक्सिमम हमको पूछा. थर्ड इज Mn3O4. तो अब यहाँ पे भी सेम इक्वेशन रखेंगे, उसमें आ रहा है लाइक अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू आ रही है 2.67 as you can see on the screen. तो मतलब ये भी निकल गया बिकॉज ऊपर में क्या आ रहा था? 6. अभी लास्ट ऑप्शन इज KMnO4. K इज अगेन 1, Mn फाइंड करना है और O4 मतलब -8. तो इक्वेशन में हम पुट अप करेंगे कि -1 प्लस x -8 इक्वल्स टू 0 विच विल गिव x की वैल्यू एज +7. तो 6 थ्योरी 7 सबसे मैक्सिमम इसमें मिली हमको. सो द ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस MCQ. मूविंग टू द नेक्स्ट MCQ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल? अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, जो इनको इलेक्ट्रॉन बहुत पसंद है, वैसे वाले स्पीशीज. तो यूजुअली अभी तुम इलेक्ट्रोफाइल्स और ये सारे क्वेश्चन है ना, तो तुमको ये याद होना चाहिए कि जिनकी मतलब उनकी इनकम्प्लीट ऑक्टेट्स तो होती है, मतलब आउटर मोस्ट शेल वाला जो होता है उनका इनकम्प्लीट होता है ऑक्टेट. अभी तुम ऑप्शंस देखो Cl+, Na+, H+ एंड BF3. अभी तुमको देख के पता चल जाएगा बिकॉज Na क्या है? स्टेबल है भाई, उसका ऑक्टेट फिल्ड है. तो वही ऑप्शन होगा कि वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, उसको क्या जरूरत है, वो क्यों लेगा इलेक्ट्रॉन? उसको वो ऑलरेडी स्टेबल है, वो अनस्टेबल क्यों होना चाहेगा?
एक और इलेक्ट्रॉन लेके, समझ रहे हो तुम? तो ये सारा लॉजिकल है, मतलब देख के ही पता चल जाएगा. सो यार ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस MCQ. स्टिल जिसको नहीं पता प्लीज रीड द एक्सप्लेनेशन. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. विच ऑफ द कार्बोकैटायन हैज द लीस्ट स्टेबिलिटी? अभी ये तो मतलब एक लाइन है, स्पेसिफिक लाइन है टेक्स्ट बुक के चैप्टर में, एनसीईआरटी के चैप्टर में. मतलब मैं सबको टर्शरी फिर मतलब वो टर्शरी इंटू सेकेंडरी इंटू प्राइमरी एंड देन मिथाइल, जो स्टेबिलिटी के जो ऑर्डर है वो. अब यहाँ पे दिया क्या है? मिथाइल, इथाइल, टर्ट ब्यूटाइल एंड आइसोप्रोपाइल. तो अब तुम देखोगे मिथाइल, तो वो तो ऑलरेडी सबसे लास्ट में, मतलब वही ऑप्शन लाइक करेक्ट ऑप्शन है ये MCQ. बट स्टिल मैं बता रही हूँ, मिथाइल तो वो यहाँ लास्ट में आ गया, ठीक है. उसके बाद हमको दिया है इथाइल. मतलब इथाइल मतलब क्या हुआ? प्राइमरी कार्बोकैटायन, मतलब वो उसके आ गया है. उसके बाद है टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, मतलब वो सबसे आगे आ गया. तो यहाँ पे आ गया टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकैटायन. उसके बाद है इथाइल this isopropyl carbocation, then ethyl carbocation and then methyl carbocation. So option first is the correct option. मतलब वो अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर याद होगा तो इट्स इजी. तो मतलब मैं वही बोल रही हूँ, कंसेप्ट क्लियर रखो, एनसीईआरटी पढ़ो, आ जाएगा. नेक्स्ट, द जनरल फॉर्मूला CnH2nO2 शुड बी फॉर ओपन चेन ऑफ व्हाट? तो अभी इतना जिसने पढ़ा होगा उसको तो पता ही होगा. मतलब अभी तुमको देख के ही फॉर्मूला देख के पता चल जाएगा कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में. जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अपन एसिटिक एसिड का. उसकी फॉर्मूला क्या होती है? C2H4 and O2. तो फॉर्मूला बैटरी है ना उस पर, जनरल फॉर्मूला उसकी. तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस MCQ. You can check out the explanation also if you want. Moving to the next MCQ. Orbital interaction between sigma bonds of substituted group and the neighboring pi orbital is known as. ये तो definition पूछ रहा है हाइपर कंजुगेशन की. यार इतने सिंपल क्वेश्चंस पूछ रहे. सो इट इज ईजी. अगर तुमने पढ़ा है, तुमको आता होगा तो ईजी है, वरना नहीं. कितना भी इजी क्वेश्चन अगर तुमको नहीं आता होगा तुम बोलोगे हार्ड पेपर है. तो प्लीज एनसीईआरटी पढ़ो, मैं तो सबसे बोल रही हूँ. दूसरा कुछ मत करो, पहले एनसीईआरटी पढ़ो. नेक्स्ट, स्टिल जिसको पढ़ना एक्सप्लेनेशन प्लीज. डेफिनेशन थी यार ये तो. नेक्स्ट, 2-hexene gives trans 2-hexene on treatment with. ठीक है, ये पॉसिबल है. लोगों की ऑर्गेनिक वीक होती है, मैंने सुना है मोस्ट लोगों की. तो मोस्टली द ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस MCQ. Why? Because this is what a Birch reduction reaction. So yeah, it reduces alkynes to transalkenes selectively. Whenever an alkyne is reacted with NH3, it gives transalkenes. So हमको क्वेश्चन में भी क्या दिया है? 2-hexene. तो अगर हम उसको NH3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो हमको ट्रांस टू हेक्सेन ही देगा. और क्यों दूसरा ऑप्शन नहीं, वो भी मैंने दिया, यू कैन रीड इट आउट. नेक्स्ट, द रिएक्शन ऑफ हाई मॉलिक्यूलरिटी आर रेयर बिकॉज. अभी तुम मॉलिक्यूलरिटी किसको बोलोगे? तो इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ लाइक रिएक्टेंट स्पीशीज इन्वॉल्व इन अ सिंगल स्टेप रिएक्शन. ओके, सो अब हाई मॉलिक्यूलरिटी किस पे बेस करेगी, लाइक किस पे डिपेंड करेगी? सो दैट इज कॉलिजन्स. मतलब अगर तुम सोचो, इतना पॉसिबिलिटी नहीं है. देयर इज वेरी लो प्रोबेबिलिटी कि एक साथ 3 से 4 मॉलिक्यूल्स के कॉलिजन्स एक साथ हो विद द सेम ओरिएंटेशन एंड एनर्जीज. इट इज वेरी लाइक उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है. अगर समझो कि से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमको पूछा क्या है? रिएक्शन ऑफ हाई मॉलिक्यूलरिटी. ठीक है, बिकॉज तुम इतना सिर्फ फंडा याद रखो कि अगर जितने कॉलिजन ज्यादा होंगे उसकी मॉलिक्यूलरिटी इतनी ही ज्यादा होगी. बस इतना याद रखो और कुछ कंफ्यूज मत हो, मैं ये बोल रही हूँ.
तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा हमको कि रिएक्शन ऑफ हाई मॉलिक्यूलरिटी इज रेयर, क्यों? बिकॉज उसके कोलिजन्स होने के चांसेस कम है, उसकी प्रोबेबिलिटी कम है। तो अगर वो कम होगी तो हाई मॉलिक्यूलरिटी भी नहीं होगी। तो दैट इज ऑप्शन 1, many body collisions have a low probability. That is the correct option for this MCQ. So yeah, you can read the explanation also if you want, but मैंने जो समझा है, मैंने जितना बोला उतना याद रखो, बस उतना चलेगा। नेक्स्ट, और देयर इज नो नेक्स्ट। तो इतने ही केमिस्ट्री के MCQs थे। और जैसे मैंने बोला कि BSc MSc वाले में से वो 4 क्वेश्चन तुम देख लेना, बिकॉज वो BTech MTech वाले में सेम थे पूरे, तो मैंने वो वापस रिपीट नहीं ली इसमें। सो गो एंड वॉच दैट वीडियो। सो या एनफेट 2023 में BTech MTech में से इतने ही क्वेश्चंस थे। ऑल्सो मैंने लाइक BTech MTech के BSc MSc के सारे आ गए। सो इफ़ यू आर एनफेट एस्पिरेंट, मैं तो बोल रही हूँ तुमने अगर वो सारे देख लो, उसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री के सारे देख लो, बिकॉज चांसेस है कि सेम पेपर आया, मतलब तुम दूसरा करो उससे बेटर ये भी करो। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा, तुम जाके देखो। और ये वीडियो BSc में MSc वाले भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, बिकॉज मतलब सेम ही कोर्स है, सिलेबस सेम है, तो मतलब देख लो एक बार क्या ही जा रहा है। अभी तुम्हारे पास कम टाइम है, कर लोगे। पर आई होप लाइक all the very best to all of you. See ya all in the next video, and don't forget to like, share and subscribe to my channel. Till then, like, take care and see you in the next video. Bye bye.